हाय, वेलकम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ मेंटल कैलकुलेशन शॉर्टकट सीरीज़। अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेंटल कैलकुलेशन शॉर्टकट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर आपको जानना है कि एग्जैक्ट क्या रोल है आपकी एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे मैं आपको एक आई बटन दे देता हूँ, वहाँ पे जाइए। पूरा जो हमारा फर्स्ट वीडियो था वहाँ पे मैंने पूरा समझाया कि बेसिक मेंटल कैलकुलेशन शॉर्टकट कोई भी एप्टीट्यूड एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है और उसका पूरा रीज़न। अभी तक हमने जो आगे वीडियोस गए उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न देखा था। लास्ट वीडियो में हमने कुछ स्पेशल नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे कर सकते वो भी देख लिया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्वायर्स की, यानी कि कोई भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे फटाफट चुटकियों में निकाल सकते हैं। और जो बेस्ट पार्ट है इस वीडियो का वो ये है कि एक सिंगल ट्रिक और कोई रट्टा नहीं, उसका लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब लॉजिक पता होता है तो वो ट्रिक हम भूलते नहीं हैं। तो एक सिंगल ट्रिक फॉर ऑल नंबर्स, कोई अलग अलग ट्रिक नहीं कि ये वाले नंबर की ये ट्रिक, ये वाले नंबर की ये ट्रिक, ऐसा कुछ नहीं। एक सिंगल ट्रिक और हर एक नंबर के हम स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। आई एम भाविक ठक्कर एंड आप देखना शुरू कर चुके हैं बीटीट्यूड चैनल। ऑलराइट, देखिए सबसे पहली चीज़ जो आपको मेंटल कैलकुलेशन शॉर्टकट्स के लिए हेल्प करेगी वो है थोड़ा बहुत रट्टा। ये बेसिक चीज़ें आपको रट्टा मारनी है। जब तक आपको टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स वगैरह नहीं आते होंगे, ये भी मैंने पहले वीडियो में दे दिया है, पूरी की पूरी चीज़ समझाई है। फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिए, मैंने आई बटन ऑलरेडी दिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पूरा रट्टा ज़रूरी है, खास करके आज के वीडियो के लिए आपके स्क्वायर्स। ऑफ कोर्स वो आगे के एडिशन वगैरह तो आपको आते ही होंगे, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऑलराइट, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये स्क्वायर्स कैसे किए जाते हैं। देखिए, आपने एक टेक्निक देखी होगी कि जिसके पीछे 5 आता है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, है ना। लेकिन ये आपने रट्टा मारा है, आपको पता नहीं कि ऐसा एग्जैक्टली क्यों करते हैं। बस वही है कि अगर आपको ये पता होता ना तो कोई भी नंबर का स्क्वायर आप उसी ट्रिक से कर लेते। थोड़ा याद दिलाता हूँ इनकेस किसी को नहीं पता है। आपने देखा होगा कि जहाँ पे पीछे 5 हो उसके आगे वाला नंबर क्या है, 3 है। उसको और नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो, 3 × 4, और बाद में 5 का स्क्वायर 25 लिख डालो, यानी कि 3 × 4 12, तो इसका स्क्वायर 1225 होगा। ऐसा आपने रट्टा तो मारा है, पर उसका लॉजिक अगर पता होता तो आप कोई भी नंबर का स्क्वायर सेम तरीके से निकाल सकते हैं। देखो समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे भी आपने रट्टा तो मारा होगा कि ये 5 के पहले 6 है, तो 6 × 7 और बाद में 25 डाल दो, यानी कि 4225। सेम हियर 5 के पहले 12 है, तो 12 × 13, यानी हो गया 130 + 26, है ना। और बाद में 25 डाल दो, वही का वही, सेम टू सेम, यानी 156 और 25। तो देखिए हर एक चीज़ ये आपने शायद रट्टा मारा भी होगा, बट मेन चीज़ समझते कि ये वर्क क्यों करता है। क्योंकि अगर आपको इसका मैकेनिज्म पता चल गया तो दुनिया के कोई भी नंबर का स्क्वायर करने का शॉर्टकट आपके पास आ गया। देखो लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक बहुत ही सिंपल है। आपने सबने ये तो सुना हुआ है कि a² - b², a + b a - b होता है ना, सुना हुआ है। तो क्या मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि ये -b² को उधर भेज देते हैं। सो कहना इसे कि a² a + b a - b + b² होता है, पता है ना। बस तो यहाँ से ही सारा खेल है। आप कोई भी नंबर का स्क्वायर इसी तरह कर सकते हो। वापस थोड़ा समझते, जब हमारी बात हुई थी कि भाई 35 का स्क्वायर, तो हम क्या किया था, शांति से समझिए। तो a तो 35 है हमारा, उसको राउंड फिगर करने के लिए +5 किया, 35 + 5 35 - 5, और +b² है तो +5² कर लिया। तो 35 + 5 क्या होता है, 40, 35 - 5 क्या होता है, 30, और +25, तो ये क्या होता है, 40 × 30 तो होता है 1200, तो 1225, है ना। तो अब हमें पता चल गया कि इसके आजू बाजू इक्वल डिस्टेंस पे राउंड फिगर ले लो, +5 - 5 30, 40 1200, +5 का स्क्वायर 25, तो 1225। ये पूरा उसका मैकेनिज्म ये है। अब अगर ये आपको पता है तो यहाँ पे 93 का स्क्वायर, मुझे पता है इसके नज़दीक राउंड फिगर कौन सा है, 100 है, तो +7 - 7 कर लेते हैं, यानी 86 - 7 और +7 100, और प्लस वो 7 का स्क्वायर यानी कि 49, सो 8649। और ये चीज़ अब आपके लिए पेन की भी ज़रूरत नहीं, ये तो पूरा समझाया मैंने।
अब तो सीधा यही समझोगे ना, अच्छा +7 और -7, 86, 100 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 8600 प्लस 49, 8649, है ना। यहाँ पे 87 का स्क्वायर, राउंड फिगर 13 प्लस करना है तो एक बार 13 माइनस कर लेते हैं, 7400 प्लस 169 तो 7569, है ना। पूरा माइंड में हो जाता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस। वापस पूरा किया था क्या हमने, 87 प्लस 13 एंड 87 माइनस 13, तो क्योंकि ये हम सॉरी यहाँ पे थोड़ा मैं डिलीट कर देता हूँ, 87 प्लस 13 एंड 87 माइनस 13, है ना, और प्लस 13 का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 70 सॉरी ये तो 100 हो गया, ये हो गया 74 और प्लस 169, सो 7400 प्लस 169 7569। तो पूरा माइंड में हो सकता है एक ही तरीके से। कोई भी नंबर दिया हो लाइफ में, आपको कुछ नहीं करना, उसके नज़दीक वाला राउंड फिगर ले लेना है। यहाँ पे ऑब्वियसली -6 कर लेते, 100 आ जाए तो -6 100 प्लस 6 112, 11200 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो 11236। समझ में आ रहा है ना, कुछ भी नहीं हो गया। कोई भी नंबर का स्क्वायर आप एक ही टेक्निक से कि भाई कुछ प्लस कुछ माइनस, एक राउंड फिगर एटलीस्ट आना चाहिए। तो 106 माइनस 6, 106 प्लस 6, है ना, 100 112, 11200 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 11236, देयर यू गो। समझ में आ रहा है। तो बहुत ही, हाँ देखिए करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर मैं राउंड फिगर ऐसे करूँ तो कि +4 -4, देखो कर तो सकते हो, पर ये -4 और ये +4, पर थोड़ा अजीब कैलकुलेशन है। तो हम नॉर्मली क्या है 100 50 ऐसा कोई नंबर ले लेते हैं, 150 200, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आसान हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, है ना, 1020 कर तो सकते हैं क्योंकि 10 200 प्लस 1020 ऐसे करके कर सकते हैं, पर वो थोड़ा, तो वही 11 200 आई थिंक कितना आ जाएगा, देखिए वापस 10 200 प्लस 1020 तो 11 220 प्लस 16 4 लिया है ना, तो वही आ गया 11236। पर अजीब सा है कैलकुलेशन, ये आसान होता है। आपको खुद को प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि उसको 100 या 50 या 150 के करीब लेके आ जाए, ये आसानी रहती है। 117 का स्क्वायर, तो देखो करने के लिए वापस 120 भी कर सकते हैं, +3 -3, पर आसान क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई करना, तो -17 प्लस 17 यानी 134, 100 प्लस 17 का स्क्वायर 289, है ना, तो ये हो गया 13689। आसानी कहाँ पे रहती है वो समझिए। करने के लिए मैं कर सकता हूँ कि 120 यानी कि +3 और -3, है ना, तो 114, लेकिन ये कैलकुलेशन कितना अजीब है ना। तो आप 100 150 ऐसे कोई नंबर जो राउंड फिगर वाले, ऐसा समझिए जहाँ पे बैट्समैन हाथ ऊपर, वो बैट ऊपर करता है ना, वो वाले नंबर, वो आसान रहती है। जब 50 मारता है तो बैट ऊपर करता है, 100 मारता है करता है, 150 मारता है करता है, टेस्ट मैच में, वनडे में तो डिफिकल्ट है ना। बस तो वहाँ पे आपको समझना है कि वो नंबर लेके आ जाए, क्योंकि आसानी रहती है, उससे मल्टीप्लिकेशन ईजी जो रहता है। क्लियर है ना। यहाँ पे वापस 64 का स्क्वायर 50 के साथ नज़दीक है, तो 14 - 14 प्लस, तो 78 × 50 यानी 3900 प्लस 196 4096। तो देखिए मैंने तो एक साथ पूरा माइंड में कर लिया, बस ये प्रैक्टिस करनी है। करना क्या है वापस 64 + 14 यानी कि 78 × 64 - 14 और प्लस 14 का स्क्वायर, है ना। नाउ हाउ टू डू इट, लुक 78 × 100 मैंने कैसे कर लिया, अरे ये 100 नहीं था, ×50 था, सॉरी 70 × 50 कैसे कर लिया, इसको हाफ कर दिया, इसको डबल कर दिया, 3900 आसानी हो जाती है। 3900 प्लस 196 4096। तो आगे की प्रैक्टिस तो करनी ही है। एडिशन अगर फटाफट आते तो बहुत ही आसानी से आप ये कर सकते हो, जैसा कि मैं कर पा रहा हूँ, है ना। यहाँ पे 38 का स्क्वायर +12 - 12 26 × 50 1300 1300 प्लस 144 1444, है ना। समझ में आ रहा है। देखिए पूरा मैंने माइंड में किया क्या 38 में मतलब 50 + 12 और -12 और वो 12 का स्क्वायर फिर ऐड करना जो है, और ये वापस वही चीज़ 1300 प्लस 144 1444, है ना। तो कितना आसानी से एक ही ट्रिक से कोई भी नंबर हो सकते हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नंबर हो गया 74 का स्क्वायर, वापस 100 से ज़्यादा 50 करीब है, 50 ही ले लेते हैं। 50 के लिए 50 यानी कि -24 तो +24 यानी 98 और प्लस 24 का स्क्वायर 576, है ना।
हाँ, ये सब माइंड में करना है। अभी आपको समझाने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, बट अब इजी है। 49 इंटू 100, 4900 प्लस 500 यानी कि 5476, है ना। बट देखिए माइंड में होना चाहिए। प्लस 24 माइनस 24 यानी 50, 98 यानी 4900 और 24 का स्क्वायर 576, 4900 प्लस 576, 500 प्लस 476, 5476, है ना, पूरा माइंड में। वापस 85 का स्क्वायर। अब देखो इसमें 100 तक जाने की जरूरत नहीं है, 5 वाले में तो हमें पता है आजू बाजू 80 90 70 225, है ना, तो ये तो हमें पता है, ठीक है। इसमें देखो 100 तक जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, प्लस 15 माइनस 15 कर लेते, यानी कि 170, 7000 और 15 का स्क्वायर 225, 7225, आ तो उससे भी जाता है ना। यहाँ पे 141 तो अब 150 से कंपेयर कर लेंगे। सो 150 यानी प्लस 9 माइनस 9, 132 150 यानी कि 66 300, 19800, 19881, 19881। देखिए पूरा माइंड में किया मैंने, क्योंकि प्रैक्टिस और कुछ नहीं। तो प्रैक्टिस देखिए ये करना ही क्यों है, शायद तो 141 का स्क्वायर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बट ये करना क्यों है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो ट्रिक है उसके लिए हमें करना क्या है, चीज़ें माइंड में रखने की प्रैक्टिस, आपकी वर्किंग मेमोरी बढ़ाने की प्रैक्टिस, की माइंड बहुत सारी चीज़ें याद रख सकता है कि नहीं, वो प्रैक्टिस करने के लिए तो ये कर रहा है। बाकी बेसिक नंबर्स तो आप कर ही लोगे और वही आएंगे एग्जाम में, शायद इतना बड़ा नंबर आए भी नहीं, पर यहाँ से आपकी प्रैक्टिस चल रही है, यहाँ पे आपके माइंड को एक आदत पड़ रही है, वो एक कंडीशन हो रहा है चीज़ों को याद रखने के लिए विदाउट यूजिंग योर पेन। आप माइंड में कर रहे हो कि अच्छा एक तो -9 132 प्लस 9 150, इसका आधा कर दिया, इसका डबल कर दिया जिससे आसानी हो जाए। तो 66 इंटू 3 198 इंटू 00 वैसे ये किया था, और प्लस 9 का स्क्वायर तो करना ही था, है ना। तो ये 198 19800 प्लस 81 19881। तो ये पूरी चीज़ मैं माइंड में कर रहा हूँ। इससे फ़ायदा क्या है, माइंड कंडीशन हो रहा है चीज़ों को याद रखने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। 141 का स्क्वायर शायद आएगा भी नहीं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना बड़ा आएगा भी नहीं, लेकिन हम वो भी कर भी लेते हैं, शायद इजी आए जो आगे थे, है ना। पर जस्ट अगर इतना अजीब सा भी नंबर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 150 एंड 196, 196 150 98 294 29400 और 529, तो 29 है ना। तो आप बस पूरा माइंड में कर लिया। देखिए -23 यानी 150 प्लस 23 यानी 196, है ना। तो मैंने समझा ये 98, इसका आधा इसका डबल 300, समझ में आ रहा है। और प्लस ऑब्वियसली 23 का स्क्वायर तो था ही, यानी कि प्लस 529 तो करना ही था। अब यहाँ पे 98 इंटू 3 296, 29600, अरे मेरे से भी गलत नहीं, 29400 बराबर तो है, 29400 माय बैड, 29400 प्लस 529 तो 29929, है ना, जो मैंने पहले से लिख दिया था। तो पूरी चीज़ माइंड में हो रही है। वापस इतना बड़ा नंबर का स्क्वायर कोई ज़रूरी नहीं होगा, पर एक प्रैक्टिस होगी, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आगे की जो प्रैक्टिस की है कैलकुलेशन की, वो यहाँ पे रीइंफोर्स हो रही है, वापस उसके ऊपर प्रैक्टिस हो रही है, रिहर्सल हो रहा है, तो बहुत आसानी से आपको चीज़ें याद रखने की आदत पड़ती जाएगी, जो आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आएगी, है ना। यहाँ पे 216 का स्क्वायर ऑब्वियसली 200 कर देंगे, 200 232 यानी 464, 46,400 प्लस 256 46,656, पूरा माइंड में, है ना। वापस 200 इंटू 232 प्लस 16 माइनस 16, है ना, और प्लस फिर 16 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे 232 का डबल 464 20 प्लस 256, तो 46,656, जो मैंने पहले से पूरा माइंड में कर लिया था, है ना। तो ये प्रैक्टिस करनी है भाई। हो सकता है इतने बड़े नंबर आए भी नहीं, बट वो प्रैक्टिस बहुत ही मायने रखती है। 250 274 अजीब आ गया नहीं, ये तो थोड़ा अजीब ही दे दिया मैंने तो ऐसे ही लिख दिए, अभी कर लेते। तो देखिए 12 प्लस है और 12 बढ़ा देते, तो 274 इंटू 250, ये थोड़ा टफ है क्योंकि 137 इंटू 500 हो गया, 137 इंटू 500 यानी कि 137 का आधा,
137, 68.5, 68,500, 68,500, 68,644। देखिए, लेकिन मैंने माइंड में कर तो लिया, देखते होपफुली सही हो, देखते हैं। देखिए, करना तो वही है, आपको पता है, क्योंकि राउंड फिगर कहाँ पे, 250 पे। सो +12 -12। अब मैंने इसको कैसे गिना, इसको इंटू 4 कर लिया 1000, तो इसको डिवाइड बाई 4 करना था। अब डिवाइड बाई 4 नहीं किया, आधे का आधा कर लिया मैंने। इसका आधा 137, 137 का आधा 68.5 है ना, और प्लस ऑब्वियसली 12 का स्क्वायर है ना, 12 का स्क्वायर यानी कि 144 तो करना ही था। तो मैंने ये देखा 68,500 है ना, 68.5 इंटू 1000, 68,500 प्लस 144, 68,644 हो गया, सही है ना। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस माइंड में रखने की, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर थोड़ी अब लगे हाथ आप प्रैक्टिस कर ही लो, है ना, जिससे आपके कैलकुलेशन, देखो जब इतनी कैलकुलेशन करोगे ना, इजी कैलकुलेशन में आपकी मिस्टेक नहीं होगी, आप फटाफट कर पाओगे। यहाँ पे 421 का स्क्वायर ऑब्वियसली 400 से 442 का डबल, 442 का 4 गुना, यही करना पड़ेगा। 442 1600, 1760, 1768, 1768, बाप रे 1768 अभी मैं भी लिख लेता हूँ, क्योंकि इंटू 2 0 भी हो जाएगा और प्लस 441 भी इसमें ऐड करना है, तो 177241 है ना। इसमें मैंने भी लिख दिया, क्योंकि डाउट पे जब भी डाउट जाता है ना कि मेरी मेमोरी अब ख़त्म हो रही है ना, वो कंप्यूटर की मेमोरी ख़त्म हो जाती है, तो फिर कार्ड बढ़ाना पड़ता है, हमारे पास अब कार्ड बढ़ा नहीं सकते, तो लिख दीजिए ना, उतना कोई दिक्कत नहीं है ना। मेन चीज़ है उसको समझना, और जहाँ पे हमें हमारी मेमोरी लगे कि अब ये भूल सकते, लिख दो, है ना, उतना भी टाइम नहीं जाता, बट हाँ हमें प्रैक्टिस करनी है जितना माइंड में रह पाए। तो वापस करना कुछ नहीं था, 421 400 यानी 21 माइनस किया तो 21 बढ़ा भी दो, 442। अब मैंने समझा 442 इंटू 4 तो 1600 प्लस 160, 1760 प्लस 8 तो 1768, ये सेम नंबर है ना, आ गया। और ऑब्वियसली क्योंकि हमने 21, तो 21 का स्क्वायर 441 तो प्लस करना ही था, तो प्लस 441। फिर मैंने देखी, लेकिन ऐसे नहीं किया 1 4 है ना, वो सीधा समझना होता है कि भाई ये हमें समझ में आ रहा है कि 1,76,000 है, तो 1,77,000 77,241 हो जाएगा। तो ये बड़े से बड़ा नंबर था, ज़रूरत शायद इतनी ना पड़े, पर प्रैक्टिस के पर्पज़ से आप कुछ भी 1000 तक कोई भी नंबर ले, 500 तक ले लो, 500 से ज़्यादा जाने की कोई ज़रूरत है नहीं, है ना। बाकी कर तो आप किसी का भी सकते हैं, जैसे 283 आई थिंक 300 आसान पड़ेगा, है ना। तो -17 267 इंटू 300 267, 780 801 80,100 80,100 और 289 80,389 होपफुली सही हो गई। देखिए माइंड में डाला है वापस। भाई आप लिख तो ऐसे सकते ही हो जब भी आपको डाउट है, पर अभी प्रैक्टिस के पर्पज़ के लिए 17 माइनस कर दिया और 17 प्लस कर दिया, है ना, और प्लस वो 17 का स्क्वायर तो फिर करना ही है ना। तो अब ये जस्ट माइंड में करना था, तो 780 प्लस 18 है ना, 260 इंटू 3, 780 प्लस 18 तो 798,000, तो ये आ गया। और प्लस नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, तो फिर एक सेकेंड, 26 इंटू 3 780 प्लस 18, हाँ सही बात है, ये सही है, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। 17 का स्क्वायर 289, तो 79,800, तो 80,089 आना चाहिए था, है ना। मैंने कुछ 300 गड़बड़ कर दिया, पता नहीं तब क्या बोला था, बट हाँ जैसे मैंने बोला लंबा लगे तो आप लिख तो सकते ही हो, ये तो जस्ट प्रैक्टिस पर्पस है। और मेन चीज़ मैंने ये बताया कि कितने भी बड़े नंबर हो, एक ही ट्रिक से आप उसका स्क्वायर या माइनस कर सकते हो। अच्छा देखिए, मैंने पहले भी बताया है, आज वापस बताता हूँ कि पूरा डेमो बैच है, यानी यहाँ पे मैं कुछ वीडियोस तो शुरुआत में डाल रहा हूँ, आगे जाके वो वीडियोस भी नहीं डलेंगे, सब वीडियोस तो नहीं आएंगे यूट्यूब पे। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप अगर आपको पढ़ना है, और हर एक जो अभी हम वीडियो डाल रहे हैं उसकी टेस्ट देनी है, असाइनमेंट, वो धीरे धीरे मैं वहाँ पे डालूंगा। तो आप ये डेमो बैच खरीद सकते हो, सिर्फ 10 रुपये में पूरा डिटेल यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो प्ले स्टोर पर BTtude सर्च करिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। लॉगिन करने के लिए यूज़ अनदर मेथड पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कीजिए। लेकिन अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो ऐप स्टोर पर क्लास प्लस सर्च करके
ऐप डाउनलोड कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन कोड की जगह ZJIXU टाइप करें और अपने मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करें। साइन अप करने के साथ ही आप BTtude के होम पेज पे आ जाते हो। अब आप स्टोर टैब पर क्लिक करें और कोई भी फुल कोर्स को खरीदने से पहले आप सिर्फ 10 रुपए में कोई भी कोर्स का डेमो खरीद सकते हो। तो देखिए, जैसे आपने समझा ये कर लीजिए, और अगर आपको ये अच्छा लगने लग जाए कि नहीं भाई ये डेमो बैच में आपको पूरा समझ में आता है, लर्निंग आपकी आसान लग रही है, तो तब आप पूरा फुल कोर्स खरीद सकते हो। फाइन, ऑलराइट देन। देखिए नेक्स्ट वीडियो में, जैसे इस वीडियो में तो हमने बात की कि ये स्क्वायर कैसे निकाले, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, और यहाँ पे मैं दोनों चीज़ बताऊँगा, अप्रोक्सीमेटली कैसे निकाले, और कोई परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट या एग्जैक्ट क्यूब रूट कैसे निकाले, ये दोनों चीज़ हम समझेंगे, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ऑलराइट देन, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।